24 अक्टूबर उत्तरकाशी में तमाम सभी संगठनों के, मैंने किस किस का संगठन का नाम लूं आप, अच्छा नहीं लगेगा मुझे, सभी सनातन धर्म रक्षकों का, तमाम विभिन्न मातृशक्ति का आपको दर्शन, विराट दर्शन होगा। आइए उत्तरकाशी, आइए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करिए, अभिभूत होंगे आप, धन्य होंगे आप कि आप काशी विश्वनाथ जी की नगरी में पहुंच करके उनके दर्शन करते हैं। और मैं मन कर वचन से स्वागत करूंगा, जो भी धर्म रक्षक उत्तरकाशी पहुंचेगा उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा और प्रणाम करूंगा उन तमाम लोगों को, मातृशक्ति को, युवा शक्ति को, छात्र शक्ति को, जिन्होंने ये राज्य बनाया। फिर एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि आज ये राज्य विधर्मियों के हाथों में जा चुका है और वापस लेना यह हमारा अधिकार है। इसके लिए एक बात याद रखना, मर भी सकते हैं, मृत्यु हो सकती है, मारे भी जा सकते हैं, जेलों में भी जा सकते हैं, परंतु अपनी बात को जनता तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, धर्म है, ये धर्म है, ये मेरा, कि मुझे नाज है आप पे कि आप लोगों ने बार बार मेरी एक छोटी आवाज को, एक कमजोर आवाज को, इस अवस्था की आवाज को, आप लोग मेरी ताकत हो। अरे मैं तो कण हूं आपका, एक कण, हर हिंदुत्व का, सनातनी धर्म रक्षक का, चाहे कहीं भी हो, उसका मैं कण हूं। अब आप सोचिए, इतने मेरे धर्म रक्षक अरबों करोड़ों है तो सही, कोई घर में बैठा हुआ है, कोई सड़क पे काम कर रहा है, कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है, कोई जय बद्रसाल बोल रहा है, कोई हर हर महादेव बोल रहा है, हर व्यक्ति धर्म का कार्य कर रहा है। आज उत्तराखंड में पार्टियों से ऊपर हो, हम भाजपा कांग्रेस के झगड़े में ना पड़े, यह इनका है अपना काम, पर हम लोगों का काम है कि हमारी धरती पर विधर्मियों का आक्रमण है। भैया, ये विधर्मियों का धार्मिक आक्रमण तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक बात और जरूर कहना चाहता हूं, मैं अपने क्षेत्र के उस समुदाय से, मैं नाम नहीं लूंगा कि नाम लेने से ये देवता नाराज हो जाता है, उस समुदाय से जो हमारे यहां सदियों से रह रहे थे, उन लोगों ने भी कभी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आज जगह जगह बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है। कल रात ही देहरादून में हो गई, बताइए आप, गढ़वाली कॉलोनी में, तो बेटी कहां सुरक्षित है? कभी समय था मेरी मां बहनें 16-16 घंटे 18 घंटे काम करती थी, खेतों में, जंगलों में, पूरी तरह सुरक्षित थी। आज तो वहां भी सुरक्षित नहीं है बाबू, कहीं सुअरों के द्वारा, कहीं बाघ बगेरों के द्वारा, कहीं सुअरों के द्वारा, हम लोग तो कहीं के नहीं रहे। जिनके लिए राज्य बना था वो घर छोड़ने को मजबूर हैं, और इतने मजबूर हैं वो लोग कि जब कोई घर छोड़ के जाता है ना, अगर उसके आंसू आ रहे हैं, कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं है, क्योंकि अब कोई है ही नहीं वहां। तो आज उस राज्य की कल्पना कर रहा हूं जिस राज्य में हम लोगों ने सोचा था मेरी मां बहनें सुरक्षित रहेंगी, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा, उत्तराखंड स्विट्जरलैंड बनेगा। पर स्विट्जरलैंड बन तो गया भारी माफियाओं के लिए, जिहादियों के लिए, लब जिहादी, लैंड जिहादियों के लिए, स्मैक जिहादियों के लिए, थूक जिहादियों के लिए स्विट्जरलैंड बना दिया आपने, बना तो दिया आपने स्विट्जरलैंड। वो स्विट्जरलैंड में तो रह रहे हो लोग। तो मेरे मित्रों, मेरे देववासियों, मैं एक बार फिर अपील करूंगा, इसको शेयर करना, कमेंट जरूर करना, अपनी भावनाएं जरूर लिखना, क्योंकि आपकी भावनाएं मुझे इस बुढ़ापे में ऊर्जा देती हैं। निसंदेह 24 तारीख आप लोग उत्तरकाशी पहुंचे, वहां के नौजवानों ने, वहां के युवाओं ने, वहां की छात्र शक्ति ने, वहां की व्यापार संघ की शक्ति ने,
वहां के बुद्धिजीवियों ने, वहां की मातृशक्ति ने एक नए अध्याय को लिखने का घोषणा की। एक नया अध्याय, उत्तराखंड में एक नया अध्याय, जहां आपकी बहन बेटियां, आपका कारोबार, अरे पैसा हमारा, धन हमारा, और लूट रहे हमारी बहन बेटी। तो कायर लोग, अगर आप कायर हैं, मैं कायर नहीं हूं, सच कह रहा हूं, आपको मन की बात कर रहा हूं, इस बात को गलत मत लेना आप। कायर बिल्कुल नहीं हूं मैं, मर जाऊंगा और मरना पसंद करूंगा और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान बद्री विशाल, मुझे धर्म रक्षा की युद्ध में, ये युद्ध है मेरे लिए बहुत बड़ा, मुझे मृत्यु दे, तो मैं सोचूंगा मेरा शरीर भी सार्थक हो गया, जीवन भी सार्थक हो गया। मैंने इस राज्य का निर्माण किया, मैंने। अब सोचिए आप, मेरे हृदय में क्या बीत रही होगी। कोई मुझे कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, मैं कह रहा हूं शैतानो, भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र खोले और प्रलय आ गया था। षड्यंत्रकारियों, बोल रहा हूं, तुम्हें सचेत कर रहा हूं, षड्यंत्र मत करना। स्वामी दर्शन भारती, याद रखना, पहले याद रखना, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके तुम इस अभियान को रोकने का दुस्साहस करोगे, कई स्वामी दर्शन भारती पैदा हो जाएंगे। सच कर रहा हूं, मुझे भरोसा अपने देवभूमि के नौजवानों पर हैं ऐसे लोग। मैं कहता हूं नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता हूं मैं, हैं, परंतु हमने उनको जोड़ा नहीं, हमने उनको एकत्र किया नहीं। अब मैं आपकी तरफ से आदेश चाहूंगा कि उत्तराखंड में एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया जाए, जैसे बाला साहब ठाकरे ने कभी महाराष्ट्र में मराठियों को एकजुट करने का प्रयास किया और एकजुट किया। देवभूमि के अंदर विभिन्न सैकड़ों संगठन हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, सब मेरे अपने हैं, मेरे से कोई दूर नहीं, सब मेरे से हैं और सब में मैं हूं। अगर आप चाहोगे कि एक बड़ा अम्ब्रेला इस देवभूमि के अंदर संगठित, सुसंगठित, एक वैचारिक मंथन करके अगर आप लोग चाहोगे, फिर एक महापंचायत बुलाई जाएगी और जिसमें तय किया जाएगा देवभूमि का भावी भविष्य के लिए क्या किया जाए। इसको शेयर करना, मैं ज्यादा न बोल करके इतना अवश्य कहूंगा, 24 तारीख को